नमस्कार, मैं काजल निषाद। क्या हो रहा है गोरखपुर में? बाबा जी के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है और बाबा जी को इस मामले का संज्ञान नहीं है क्या? मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, क्या आप ही ये जो भूमाफियाओं द्वारा जो हड़पा जा रहा है, जमीन विरासत हड़पी जा रही है और इसका मामला आपके संज्ञान में नहीं है? मैं बता रही हूं मामला क्या है। गोरखपुर के थे एक वरिष्ठ आदरणीय नेता, पिछड़ों की आवाज थे, न्यायिक सामाजिक पुरोधा थे, स्वर्गीय केदारनाथ सिंह सैंथवार जी। उनकी कोठी है गोरखपुर में, गोलघर में। उनकी कोठी में उनकी एक प्रतिमा लगी हुई है। सैंथवार समाज के लोग स्मारक बचाओ के लिए वहां पे एक मंच लगाना चाह रहे थे। उस मंच को भी हटवा दिया सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने। भूमाफियाओं के कहने पर क्या पुलिस प्रशासन आएगी मंच हटाने के लिए, लकड़ा, बल्ली, पट्टा और बांबू ले जाने के लिए? ये किसके इशारों पर हो रहा है? शांति से मंच लगाकर स्मारक बचाओ आंदोलन करना चाह रहे थे, जिसका वीडियो भी मैंने बनाया था। मैंने भी आवाज उठाई थी कि भाई इतने बड़े वरिष्ठ नेता है और उनका जो एक प्रतिमा लगी हुई है और उनको आप हटा देंगे, उनकी विरासत को आप उजाड़ देंगे, उनकी कोठी को हड़प लेंगे। अरे कई 100 करोड़ की वो जमीन है, वो कोठी है उनकी, उनके परिजन वहां पे शांति से रह रहे हैं और आप उजाड़ने चले गए। अरे भाई, हमेशा मैंने तो यही सुना है कि हमारे इतिहास के जो नेता थे उनकी मूर्ति को संजो के रखना चाहिए, उनकी प्रतिमा को जो है संभाल के रखना चाहिए, है ना। लेकिन यहां योगी जी तो उजाड़ने में लगे हुए हैं। एक विपक्ष है जो दशरथ मांझी के विरासत को बचाने के लिए और उनको याद करने के लिए और उनकी सारी जो मेहनत थी और उन्होंने जनता के लिए जो रास्ता बना दिया था, वो इतिहास को याद रखने के लिए एक विपक्ष है जो घर बना के दे रहे हैं परिजन को, और एक योगी आदित्यनाथ जी है, भाजपा सरकार है, जो विरासत को उजाड़ रहे हैं और घर तुड़वा रहे हैं परिजनों का। उनकी कोठी को उजाड़ने के लिए पुलिस प्रशासन भारी दल में पहुंच गए। भाई, अपने नेता का आप स्मारक बचाओ आंदोलन नहीं करेंगे या उनकी आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन करेगा? मुझे जवाब दीजिए। इतने वरिष्ठ नेता की मूर्ति, मैं खुद उनके आवास पर गई थी, उनकी कोठी पर गई थी, इतनी सुंदर मूर्ति लगी हुई है। क्या आपको लग रहा है इतनी सुंदर और वो मूर्ति इतनी अच्छी है कि आपको हमेशा जो उनको नमन करने का मन हो जाए? आप वहां जा रहे उजाड़ने के लिए, और कहा यह जा रहा है कि भूमाफिया द्वारा हो रहा है। भूमाफिया द्वारा नहीं हो रहा है। भूमाफिया के कहने पर इतना पुलिस प्रशासन कभी नहीं जाएगा दोस्तों। मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ही इतना पुलिस प्रशासन जा सकता है। मुख्यमंत्री के आदेश पर ही पटरी, बल्ला और बांबू उखाड़ा जा सकता है, मंच लगने नहीं दिया जा सकता है। मैं हाथ जोड़कर सैंथवार और मल्ल समाज से हाथ जोड़कर कहती हूं कि आपने हमेशा ही भाजपा को वोट दिया है। आप सीना ठोक कर कहते हैं, चक्की चौराहे पे आप भाजपा के लिए लड़ते हैं, उनका प्रचार करते हैं, और अपने समाज के एक नेता की मूर्ति आप नहीं बचा पाएंगे। मैं वरिष्ठ सैंथवार समाज के भाजपाई नेताओं से ये बात कह रही हूं। आप अपने समाज की पीड़ा नहीं समझेंगे। भाजपा का हमेशा आपने प्रचार किया, वही भाजपा आपके नेता की मूर्ति उजाड़ने पे लगे हुए हैं। आप नहीं बोलेंगे, आप अपने समाज की आवाज नहीं उठाएंगे, अपने नेता की आवाज नहीं उठाएंगे। जो इतिहास है उस इतिहास को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी विरासत को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोठी जानबूझ के हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। वो करोड़ों की जमीन है और सिर्फ माफियाओं का नाम लेकर सत्ता अपना काम कर रही है। मुझे बताइए, अगर माफियाओं द्वारा ये हो रहा है, भूमाफियाओं द्वारा अगर ये हो रहा है, तो ये मामला तो कई दिनों से चल रहा है, ये जमीन का विवाद कई दिनों से चल रहा है। तो योगी जी जो हर हफ्ते
गोरखपुर में आते हैं योगी जी हर हफ्ते, जो मंदिर में रहते हैं गोरखनाथ मंदिर में, क्या वो ये मामला सुलझा नहीं सकते थे? क्या दोनों पक्ष को बुलाकर ये मामला सुलझाया नहीं जा सकता था मुख्यमंत्री जी द्वारा? मेरा ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा कि छोटे छोटे पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूं, मैं चाहती हूं कि पूरे समाज को ये सच्चाई दिखे। मैं सच बात बताती हूं आपको। मैं चुनाव लड़ रही थी तो कितने ही सैंथवार परिवार के वहां में जाती थी, सैंथवार मल परिवार के यहाँ जाती थी, नमस्कार प्रणाम कहती थी कि वो मुझे साथ दीजिएगा। तो वो सीधा मुझे बोलते थे, कुछ लोग सीधा मुझे बोलते थे कि बहन आप हमारे यहाँ आइए, चाय पीजिए, पानी पीजिए, ठीक है, लेकिन हम आपको वोट नहीं देंगे। हम कट्टर भाजपाई हैं, हम भाजपा को ही वोट देंगे। तो ऐसा समाज जो लगातार भाजपा को ही वोट देते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, उनके लिए भिड़ते हैं, उनके लिए प्रचार करते हैं, और उस महान समाज के, आदरणीय समाज के एक नेता की मूर्ति लगी हुई है, ये भी आपको खटक रही है योगी जी? क्यों? मतलब मैं तो कहती हूं योगी जी आपने वोट चोरी किया, आपने वोट 1,00,000 2 लाख चोरी किया हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में आपने चोरी किया। लेकिन 1-2 लाख ना, बाकी के जो वोट आपको समाज के लोग दे रहे हैं, सैंथवार समाज के लोग दे रहे हैं, तो ये वोट आपको दे रहे हैं और आपको इतना आदर मान सम्मान दे रहे हैं, उनके नेता की मूर्ति आप उजाड़ने चले हैं। भू माफियाओं का नाम लेकर अपना काम कर रहे हैं आप। क्यों? आपको मतलब समाजवादी पार्टी के वो नेता थे, मतलब वंचितों की और कमजोरों की वो आवाज थे, उस समाजवादी पार्टी के नेता थे, इसीलिए आपको जीने नहीं देना है। समाजवादी पार्टी के हमारे कितने ही कार्यकर्ता और हमारे जो अध्यक्ष जी थे, उनको भी आप जो है वो जेल में डालने का काम कर रहे हैं, गिरफ्तार करने का काम कर रहे हैं। कुछ हमारे समाजवादी पार्टी के ऐसे भाई हैं जो लगातार आवाज उठा रहे हैं, उनको आप जो है हमारे शिवशंकर गौड़ भाई को और हमारे शब्बीर भाई कुरैशी को आप गिरफ्तार करने का काम कर रहे हो, और भी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार करने का काम कर रहे हैं। जीने नहीं देना है, क्योंकि आपको पता चल गया है बाबा जी कि आप जो संत के भेष में है, लेकिन आप चोर है, वोट चोर है। तो ये आवाज उठा रहे हैं विपक्ष वाले, तो मुझे पूरी दुनिया में जो है असली चेहरा उजागर कर रहे हैं, नकाब उतर रहा है आपका, चुनाव आयोग के द्वारा जो आपने धांधली की। तो इनकी आवाज जो है वो दबाना है। तो इनके महान जो नेता थे स्वर्गीय केदारनाथ सिंह सैंथवार जी, इनकी मूर्ति को उजाड़ना है और इनकी कोठी को उजाड़ना है, उनके परिवार को उजाड़ना है। कहां जाएंगे वो? कहां रहेंगे वो? मुझे बताइए। इतिहास को संजोया जाता है कि इतिहास को उजाड़ा जाता है? इतने लोग आवाज उठा रहे हैं और इतनी भारी जो पुलिस प्रशासन आपने भेज दिया। एक तरफ दशरथ मांझी का घर बनाया जा रहा है और एक तरफ जो है वो केदारनाथ सिंह सैंथवार जी का घर उजाड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा। क्या बोलेंगे आप? क्या कहेंगे आप? जो मुझे मुंह पर बोल देते थे सैंथवार समाज के कुछ लोग कि बहनी हम लोग वोट नहीं देंगे, हम भाजपा को ही वोट देंगे, कट्टर भाजपाई जो है उनका घर उजाड़ने चले हैं आप। शर्म तो आपको आती नहीं होगी। और क्यों आएगी? क्योंकि आपको पता है ना हम धांधली से जीतते हैं, तो किसी की आवाज आप नहीं उठने देते हैं, सबकी आवाज आप दबाते हैं। आपको पता है कि मुझे क्या लेना देना। तभी तो मैं कहती हूं ना कि कितने ही, चाहे सैंथवार समाज के हो, मल समाज के हो, निषाद समाज के हो, यादव समाज के हो, मुस्लिम समाज के हो, अन्य समाज के लोग हो, वो सब अपने समाज की कोई आवाज उठाएंगे तो ये किसी की सुनेंगे नहीं। मतलब कितने विद्यार्थी स्टूडेंट बेचारे आंदोलन करेंगे, नहीं सुनेंगे। शिक्षकगण आंदोलन करेंगे, नहीं सुनेंगे। किसान आंदोलन करते करते बेचारे वहीं पे शहीद हो गए, नहीं सुनेंगे। सिपाही कितने शहीद हो जाते हैं, नहीं सुनेंगे ना किसी की। इन्हें पता है ना कि धांधली से जीतना है, तो क्यों किसी की आवाज हम जो वो उठने दे, क्यों सुने। देश से बड़ा जब नेता हो जाता है ना तो यही होता है। देश से बड़े हो गए आप, इंसान से बड़े हो गए आप, किसी के मान सम्मान से बड़े हो गए आप,
किस बात का घमंड है आपको बाबा जी? किस बात का घमंड है जब सबको पता है कि महिला का वोट चोरी करते हैं आप संत के भेष में? किस बात का घमंड है? भूमाफियाओं के साथ मिले हुए हैं आप। हाँ, आपका नाम सामने ना आए, भूमाफियाओं का नाम लेकर अपना काम कर रहे हैं बाबा जी। हाँ, इसीलिए करोड़ों की जमीन हड़पना चाहते हैं। कितनी लालच, कितनी लालच! इतना मान सम्मान दिया इस समाज ने आपको, फिर भी आपको लालच। मैं चाहती हूं कि भाजपा के कुछ सैंथवार नेता मेरी बातों को गौर से सुनिएगा कि आपके समाज की पीड़ा कौन सुनेगा, कौन समझेगा? समाजवादी पार्टी के नेता तो लड़ ही रहे हैं। मैं भी बोल रही हूं, जब मुझे मुंह पे मना कर देते थे, मैं समझ रही थी उनकी भावनाओं को, मैं समझ रही थी उनकी भावनाओं को, मैं समझ रही थी कि कट्टर भाजपाई है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा फर्ज है ना उनको नमस्कार करना, प्रणाम करना। मैं हर किसी के यहां जाती हूं और उनके समाज को आप उजाड़ रहे हैं, छत को उजाड़ रहे हैं। छत तो दिया नहीं जा रहा है, लेकिन उजाड़ा जा रहा है। हाथ जोड़कर कहती हूं, अब तो समझ जाइए। कब समझेंगे आप? आपके समाज के लोग कब समझेंगे? आज प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या देख लिया ना आपने, अपनी आंखों से देख लिया ना कि किस तरह से पुलिस प्रशासन आपको रोक रही है, धक्का मुक्की कर रही है। देखा आपने? इसी बात के लिए मैं लड़ती थी, लेकिन रवि किशन को जिताया गया तो मुझे लगता है कि रवि किशन तो कम से कम आपके लिए आवाज उठाए, आए ना, अब कहे ना कि नहीं इस समाज ने मुझे वोट दिया है। समोसा बेचने से ऊपर आएंगे तब आवाज उठाएंगे ना। कह रहे थे भूमाफिया खत्म हो गए, कहां खत्म हो गए? हाँ, दिखाई नहीं देता उनको। भूमाफिया खत्म होते तो एक इतना सुंदर स्मारक, इतनी सुंदर मूर्ति है केदारनाथ जी की, मैंने खुद देखी है, इसको आप उजाड़ देंगे? विनंती है मेरी, जितने लाइव में जुड़े हुए हैं मेरे भाई, विनंती है मेरी कि आप अब समझ जाइए, अब समझिए। ये किसी के नहीं है, ये नेता किसी के नहीं है, न मोदी जी न योगी जी, किसी के नहीं है। आप कितने ही इनके लिए चौराहे पे लड़ लीजिए, आवाज उठा लीजिए, जय भाजपा तय भाजपा का नारा लगाइए, झंडा उठाइए, मार खाइए, लेकिन ये आपके भी नहीं है। अब आपको समझ में आया होगा। मेरा ये वीडियो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और मैं उनसे कहना चाहती हूं कि इतिहास को संजोया जाता है, उजाड़ा नहीं जाता। तो कम से कम ये मूर्ति को आप हटाइए मत, स्मारक को रहने दीजिए भाई। हमारी पीढ़ी कैसे जानेगी इतिहास अगर हम हमारे क्रांतिकारियों को, बड़े नेताओं को, सामाजिक विचारधारा वाले नेताओं को, इनके मूर्तियों को उजाड़ देंगे? तो हमारी पीढ़ी कैसे जानेगी कि कौन थे ये? उनको तो वो मूर्तियां दिखेगी नहीं ना। अभी तक की पीढ़ी तो समझ रही है कि मूर्ति है, चक्की चौराहे पे यहां वहां सब जगह मूर्तियां लगी रहती है, और ये इनके कोठी पे लगी हुई है, और आप इनको भी उजाड़ रहे हैं। मतलब खत्म कर देना है इतिहास। अगर आपकी पार्टी की नहीं है, किसी अन्य पार्टी के, तो खत्म कर देना है इतिहास, है ना? हर जगह वीर सावरकर की मूर्ति लगानी है, और जो असली क्रांतिकारी थे उनकी मूर्ति नहीं लगानी। जो माफी वीर है उनकी मूर्तियों को लगाना है, नया बनवाना है, चक्की चौराहे पे दिखाना है। अरे शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। इन्होंने आपको मान सम्मान और साथ दिया है। मैं खुद गवाह हूं, मैं गवाह हूं। और क्या आपको सबूत दूं? योगी जी, हर हफ्ते आप जो लखनऊ छोड़कर गोरखपुर आ जाते हैं, सुलझा दीजिए ना मामला, सुलझा दीजिए। लेकिन आपके मित्र होंगे भूमाफिया, इसीलिए आप सुलझा नहीं रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सही कह रही हूं ना? हाँ, तो समझ जाइए। समाज के लोग, आप सभी से निवेदन करती हूं कि आप समझ जाइए, ये किसी के नहीं है। संभल जाइए। कहिए इनको कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी कर कर गद्दी पे बैठे हैं, तो कहां से आपकी बात सुनेंगे?
ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार एवं प्रणाम। सभी जो भाई जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख लीजिए, गोरखपुर की सच्चाई बता रही हूं, यही है गोरखपुर की सच्चाई। धन्यवाद।